ईरान पर इजराइल अमेरिका का संयुक्त हमला मिडिल ईस्ट को युद्ध की चपेट में ले लिया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट के कई देशों को निशाना बनाया है, जहां पर अमेरिकी डिफेंस बेस मौजूद है। ईरान ने इजराइल पर 400 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और अमेरिकी सैन्य बेस को भी टारगेट किया है। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है, जहां मनामा के जफैर इलाके में धमाका हुआ है। इन धमाकों के बाद एक सवाल उठ रहा है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में डिफेंस बेस कहां बनाए गए हैं और ईरान ने अब तक किन्हें निशाना बनाया है। दरअसल 2025-26 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के मिडिल ईस्ट में करीब 40,000 से 50,000 ट्रूप्स तैनात हैं, जो 19 से ज्यादा साइट्स पर फैले हुए हैं। इनमें 8 परमानेंट बेस हैं जो यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के तहत काम करते हैं। ये बेस एयर, नेवल, आर्मी और लॉजिस्टिक्स के लिए है। मुख्य बेस की बात करें तो बहरीन, ये नेवल सपोर्ट एक्टिविटी के लिए मनामा में करीब 9,000 ट्रूप्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कतर अल उदीद एयर बेस, ये दोहा के बाहर बनाया गया है। ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एयर ऑपरेशंस के लिए बेस बनाया गया है। इसके अलावा कुवैत में कैंप आरिफजन कुवैत सिटी के पास बनाया गया है, जो आर्मी बेस है। यूएई में अल धफरा एयर बेस बनाया गया है। सऊदी अरबिया में प्रिंस सुल्तान एयर बेस रियाद के पास बनाया गया है, जो मिसाइल डिफेंस के लिए है। इसके अलावा इराक, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, इन सभी देशों में बेस बनाए गए हैं, जहां अलग अलग संख्या में ट्रूप्स तैनात किए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अब तक सभी अमेरिकी बेस को टारगेट करने का दावा किया है, लेकिन कुछ ही जगहों को अब तक निशाना बनाया है, जिसमें बहरीन, कतर, यूएई में 2 हमले हुए हैं। एक व्यक्ति की मौत हुई है। यूएई ने कहा है कि वो जवाब देंगे। वहीं जॉर्डन ने ईरान द्वारा दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया है और जॉर्डन की आर्मी ने उसे हवा में ही गिरा दिया है। यानी अब इस युद्ध की चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट आ गया है। कई उड़ानें रद्द की गई हैं, कई देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। अब ये युद्ध के और भी गंभीर परिणाम आने के आसार हैं। द लेंस में ऐसे ही अपडेट देखते रहें और फॉलो करते रहें।